लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के दूसरे खंड के 6वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दीक्षा समाप्त कर सत्यानंद महेंद्र को एकांत स्थान में ले गए। दोनों के बैठ जाने पर सत्यानंद ने कहा, देखो बेटा, तुमने ये जो महाव्रत ग्रहण किया है उससे मैं समझता हूं कि भगवान हम लोगों के प्रति अनुकूल हो रहे हैं। तुम्हारे हाथों मां का बहुत काम निकलेगा। तुम खूब मन लगाकर मेरी बात सुनो। मैं तुमको जीवानंद और भवानंद के साथ साथ वन वन भटकते हुए युद्ध करने को नहीं कहता। तुम पदचिन्ह ग्राम में लौट जाओ। तुम्हें घर पर रहकर ही संतान धर्म का पालन करना होगा। ये सुन महेंद्र बड़े ही विस्मित और दुखित हुए, पर कुछ बोले नहीं। ब्रह्मचारी कहने लगे, यहां हमारा कोई आश्रय नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां यदि कोई प्रबल सेना आकर हमें घेर ले तो हम रसद पानी ले दरवाजा बंद कर 10 दिन तक निर्विघ्न रह सकें। हमारे पास कोई किला तो है नहीं। तुम्हारी महल अटारी है, गांव पर तुम्हारा रोबदाब है। मेरी इच्छा है कि वहां एक गढ़ बनाऊं। खाई और शहर पनाहों के द्वारा पदचिन्ह ग्राम को अच्छी तरह घेर कर बीच बीच में पहरे का इंतजाम कर देने और बांध में ऊपर तोपे बैठा देने से बढ़िया किला तैयार हो जाएगा। तुम अपने घर चले जाओ। धीरे धीरे संतान संप्रदाय के 2000 आदमी भी वहां पहुंच जाएंगे। वे लोग खाई और बांध वगैरह तैयार कर देंगे। तुम वहां एक बड़ा सा लोहे का मकान बनवा लेना जिसमें संतानों का खजाना रहेगा। मैं अशर्फियों से भरे हुए संदूक एक एक कर तुम्हारे पास भेजता रहूंगा। तुम उसी धन से धीरे धीरे ये सब काम पूरा करा लेना। मैं जगह जगह से होशियार कारीगर ढूंढकर वहां भेजूंगा। उनके पहुंच जाने पर तुम वहां कारखाना खोल देना जिसमें तोप, गोला, गोली, बारूद और बंदूकें तैयार हुआ करेंगी। मैं इसीलिए तुम्हें घर जाने को कह रहा हूं। महेंद्र ने सब स्वीकार कर लिया। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के दूसरे खंड के 6वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।